अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुहेल इकबाल और आज मैं आपके सामने एक वेबिनार लेके आया हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। बड़ी आजकल की डिमांड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो खैर वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आजकल के दौर में ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के सिलसिले में हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हो गई हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम भी ऑनलाइन किए जाते हैं, मगर ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। कुछ कन्वेंशनल टूल्स हैं हमारे पास जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमावीरा है। तो आज हम कुछ बात करेंगे उन तमाम टूल्स के हवाले से जो हमारे पास मौजूद हैं। मेरा नाम जनाब सुहेल इकबाल है और मैं आज आपका फैसिलिटेटर हूँ। मेरा ताल्लुक सीईओ सिस्कॉम इंटरनेशनल से है और मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कम से कम 35 साल की है, जिसमें से आखिरी 20 साल जो हैं मैं इसकी कंसल्टेंसीज और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंट्री वाइड और आउटसाइड द कंट्री भी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, तकरीबन सभी में मैं किसी न किसी स्टेज के ऊपर इन्वॉल्व रहा हूँ और वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ। आज जो मुझे नस्ट पीडीसी की तरफ से टॉपिक मिला है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। तो देखते हैं जी, आज हम इस जर्नी में क्या देखेंगे, क्या कवर करेंगे। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर कुछ ऐसी चीजें जो ऑनलाइन टूल्स पे जाने से पहले आप लोगों को समझनी है, कहीं आप ऑनलाइन टूल्स के अंदर जाके कंफ्यूज ना हो जाएं, समझ ना आए कि कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टूल्स हैं मार्केट में और मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए। तो वो जो चंद चीजें हम डिस्कस करेंगे वो ये बताएंगी, फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑनलाइन टूल्स से अवेयरनेस लेंगे कि हैं कौन कौन से टूल्स जो मार्केट में हैं और फिर उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर कौन से हैं, और आखिर में हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। 30 से 40 मिनट का हमारा सेशन है। एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, हमें ये बात देखनी और समझनी है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें तो हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना की जाए, अगर किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक या किसी गुड प्रैक्टिसेस के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना की जाए, तो कामयाबी के चांसेस बढ़ते नहीं हैं, घट जाते हैं। और प्रोजेक्ट चूंकि एक टेम्परेरी एंडेवर है, एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसा चैलेंज है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हमने कुछ अचीव करना है, कोई यूनिक आउटपुट है, डिलीवरेबल है जो हमने अचीव करनी है। वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। प्रोजेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशंस। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें वो तमाम नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं जिनको हम प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज पे लगा सकें और उससे बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकें। ये हमारा मकसद है। तो प्रोजेक्ट के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, जो कि आम सिंपल नहीं होते, प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जाता है लेकिन वो प्लान के मुताबिक नहीं अकर करते, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत आई है प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम जो काम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक चैलेंज है और जरूरी नहीं है कि जैसे आप प्लान करें और जैसे आप सोचें कि ऐसा होगा वैसा हो भी जाए। चीजें उस तरह नहीं भी होंगी और बहुत से मसाइल आपको प्रोजेक्ट की लाइफ में आएंगे। खास तौर पे जब आपकी टीम बड़ी है, प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहां इसको मैनेज करना, हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं वजहों से हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अब तो खैर हम सॉफ्टवेयर टूल्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये सॉफ्टवेयर के अलावा बहुत सी चीजें हैं। फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत से तरीके हैं। इवन जो मतलब आपके कम्युनिकेशन के मेथड्स वगैरह हैं, वो सब भी टूल्स में आते हैं। लेकिन आज की डिस्कशन में हम उन टूल्स को डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम खास तौर पे ऑनलाइन टूल्स के ऊपर जाएंगे और उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो हैं वो एक निज़ाम बरकरार करते हैं प्रोजेक्ट का, आपको बेहतर तरीके के साथ
चीजें मैनेज करने का मौका मिलता है, जैसे वर्क फ्लो सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपकी सारी टीम को, जैसे आप किसी सोशल साइट के ऊपर इकट्ठे होते हैं और आप चैट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को असाइनमेंट भी दे सकते हैं, इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में आप एक दूसरे को काम असाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेस ले सकते हैं, चार्ट्स देख सकते हैं और इस तरीके के साथ आप ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, सब कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग आसान नहीं है, प्लानिंग जितनी मर्जी आप अच्छे तरीके के साथ कर लें, उसके रॉन्ग जाने का चांसेस बिल्कुल बाकी रहते हैं। यू कैन परफेक्टली आउटलाइन द टास्क, मेजर माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस। अपने प्रोजेक्ट में आप सब कुछ प्लान कर लेते हैं, फिर भी कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता, जिसके नतीजे में वी आर वरीड। हमें कई जगहों पे जहां किसी से, अपने क्लाइंट से या इवन कभी टीम मेंबर से भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें उस वक्त वो प्रोवाइड नहीं करता। की एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाता है या कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं जो आपको प्रोजेक्ट में हैंडल करनी पड़ेंगी और आप हमेशा मदद की तलाश में रहते हैं। आपके कंट्रोल से चीजें निकलती हैं और यही कमाल है एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो इस बदलते हुए हालात में हाईली फ्लेक्सिबल हो और इन हालात को काबू करे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, मगर उनको कुछ आसान चाहिए जो सब लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें, अपनी टाइमलाइंस को ट्रैक कर सकें, काम को, वक्त को, कॉस्ट को, सब चीजों को प्रॉपर तरीके से काबू में लाया जा सके। सो दे नीड समथिंग पीपल विल एक्चुअली वांट टू यूज, आसान हो, हर कोई उसकी तरफ खिंचा है। दैट्स व्हाई बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करती हैं और ये सस्ता काम नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आप ये कोई इस तरह का पैकेज इस्तेमाल करते हैं, मैं बताऊंगा अभी इनकी क्या कॉस्ट वगैरह होती हैं, लेकिन यूं समझ लीजिए कि 10 से $20 पर एम्प्लॉय पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपके 100 एम्प्लॉय हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं और वो सबके सब इन्वॉल्व हैं, उनको सब इंटरेक्ट आप करते हैं उनके साथ, तो आप अंदाजा कर लीजिए कितना खर्चा है। लेकिन एक इसमें जरूर चीज है कि अगर आप इनको अच्छी ट्रेनिंग दें और वो लोग अच्छे तरीके के साथ इस सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, तो हर चीज हर वक्त आपके कंट्रोल में है। भले आप ऑफलाइन काम करें, आई मीन ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि आप फेस टू फेस काम नहीं भी कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो इवन देन आपके लिए ये बड़ा जबरदस्त टूल होंगे। तो हम यही बात कह रहे थे कि कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसे टूल हो जो लोग इस्तेमाल कर सकें, आसानी फील करते हो इसे इस्तेमाल करने में। हमने कुछ इकट्ठे किए हैं टूल्स और आपको उन सबको डिस्कस करेंगे, मगर इससे पेशतर कि हम उन टूल्स की तरफ जाएं, हमें कोई 4-5 रूल्स समझने होंगे। पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या चीजें स्कोप बढ़ते घटते रहते हैं, क्या स्केलेबिलिटी कोई इशू है, आपका की इशू है? अगर है तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आपने चीजों को पहले कुछ सोचा था और वो ग्रो करके बड़ी हो गई है, स्कोप जैसे बढ़ जाते हैं, तो हमें जल्दी से उसे काबू में करना है। ऐसा कोई टूल हो जो इस चीज को हैंडल कर सके। फिर जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आसान हो, यूजर फ्रेंडली हो। तो अपने स्टाफ को देखें, उनकी उनके 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 कैलिबर को देखें, उन सब चीजों को एड्रेस करके फिर हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल हो, पहले भी हमने बात की, यू हैव टू बी हाईली फ्लेक्सिबल, और ये चीज प्रॉपरली आपके सिस्टम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है उसमें इजीली इंटीग्रेट हो सके, उसे कोई बहुत ही ज्यादा अलग किस्म की चीज ना हो। चौथा सवाल है, डज इट प्रोवाइड एनफ कस्टमाइजेशन? आप उसको अपनी जरूरत के मुताबिक टेलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बहुत जरूरी चीज है। ये भी दरअसल वो पिछले सवाल की तरफ ही जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ही की बात करता है। यू शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू टेलर द सॉफ्टवेयर टू योर नीड्स। उसके बाद पांचवा सवाल है कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। अब जब हम शॉर्ट टूल्स की बात करेंगे तो हमें उन फीचर्स को देखना है कि कौन सा फीचर मुझे कहाँ मिल रहा है। चॉइस बहुत बड़ी है और इसके अंदर हमें इस बात का बहुत ज्यादा चांस है कि हम भटक जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा, हम गलत टूल पिक कर लेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के आप फैसला करें, मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स में
जरा आप अगर आपको नजर आ रहा हो ये इमेज, आप ये देख सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ टूल्स। इधर क्लिकअप भी है, ट्रेलो भी है, टीम वर्क है, बेस कैंप है, जीरा है, असाना है, लॉट मेनी। और अगर मैंने इनकी एक लिस्ट भी कंपाइल की है, और आप यकीन कीजिए कि ये कोई 60 के करीब तो मैंने नोट किए थे, और अभी भी मैं कुछ ऐसे नाम जानता हूं जो मैंने इसमें नहीं ऐड कर सका। तो मतलब 60 से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये दे आर नॉट क्लासिकल सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जैसे एमएस प्रोजेक्ट होता है उस तरह की चीजें नहीं है। अलबत्ता इनको हम कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ लाइट वेट सॉफ्टवेयर हैं जैसे ट्रेलो है, कुछ मिड वेट सॉफ्टवेयर हैं जैसे बेसकैम्प है, असाना है, राइकी है। कुछ हैवी वेट हैं जिसमें एमएस प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसमें जीरा आ जाता है। मगर देख देख लें कि हर चीज का अपना एक मकसद है। आपकी जरूरत के मुताबिक हो सकता है आपको जीरा ही इस्तेमाल करना पड़े क्योंकि आप हार्डकोर स्क्रम को या एजाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आप एमएस प्रोजेक्ट पे करने के आदी हैं, तो हमें एमएस प्रोजेक्ट की का प्रोजेक्ट प्लानर चाहिए। एनीवेज, ये डिसीजन आपका है। अब ये आपके सामने चंद टूल्स मैं कंपेयर कर रहा हूं, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें, ट्रेलो में, बेसकम में, जो मैंने अभी आपको नाम चंद बताए, इनके अंदर कौन कौन से। कैनबैन, कैनबैन जो है ये बेसिकली एजाइल में भी इस्तेमाल होता है। ये लीन का सॉफ्टवेयर है, या लीन का एक टूल है जिसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि हम वेस्टेज ना करें, तो हम लीन रहने के लिए। तो आप ये देखें, सवाए बेस कैंप के बाकी सारे जो हैं वो हमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, फीचर इज बिल्ट इन। तो मतलब इन सारे ही पैकेजेस के अंदर आप कैनबैन कर सकते हैं। स्क्रम, स्क्रम के लिए जीरा और एमएस प्रोजेक्ट में जगह है, और किसी हद तक बेसकैम्प और असाना भी इसे अकोमोडेट करते हैं, लेकिन राइकी और ट्रेलो आर नॉट गुड फॉर दैट, उनमें ये फीचर अवेलेबल है ही नहीं। गैन चार्ट जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि तकरीबन सब में है, लेकिन जो येलो में आपको ट्रेलो, बेस कैंप और जीरा नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जरा मतलब कम इसकी वेटेज है। टाइम ट्रैकिंग, आप ये इस चार्ट को आप कंसल्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं, फीचर्स आपको चाहिए और वो किसमें है। तो आप देख लीजिए आपको क्या फीचर्स चाहिए। आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप एजाइल कर रहे हैं, आप कुछ और हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। अब जरा एक नजर डालिए, अगर आप देखिए इन सारे सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा ग्रीन किसके पास है? राइकी के सबसे ज्यादा ग्रीन सिग्नल। सिर्फ एक चीज, स्क्रम इसके अंदर नहीं है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी प्रोबेबली दिस इज सपोजिटली द बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसी तरह मैं एमएस प्रोजेक्ट को देखता हूं, उसमें भी तकरीबन सब कुछ है, सिर्फ दो चीजों में वो जरा वीक है, टाइम ट्रैकिंग में और मोबाइल एप्लीकेशन में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, मगर ये चॉइस बड़ी महदूद थी। राइकी सॉफ्टवेयर है। राइकी, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त टॉप जो मोबाइल पे एप्लीकेशन हैं या जो डेस्कटॉप के ऊपर, दिस इज द टॉप सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग यूज्ड। ये सिंपल टास्क मैनेजमेंट भी करता है, अनलिमिटेड टास्क भी हैंडल कर सकता है, हाईली यूजर फ्रेंडली है। इसमें आप इमेजेस और फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एसेट है, और भी बहुत में कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रायल वर्जन है वो फ्री है, लेकिन फ्री वाला वर्जन कोई बहुत ज्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं होता, उसमें वो अप टू 5 यूजर्स हैं, तो वो आप सिर्फ ट्रायल ही कर सकते हैं। प्रोफेशनली अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो कम अज कम आप $9.8 पर यूजर पर मंथ से शुरू करेंगे। और ये चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको राइकी इस्तेमाल करती हैं। राइकी की शक्ल कुछ इस किस्म की है। नेचुरली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सारी टूल्स को डिस्कस कर सकें, लेकिन एटलीस्ट आप ये देख सकते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक। और ये जो चीज स्लाइडें हैं ये आपको मिल जाएंगी, आप इनको अच्छी तरीके के साथ स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर फिर कोई क्वेश्चंस हो तो वी कैन हैव अनदर सेशन एज वेल। उसके बाद आप राइकी के बाद हमारे पास असाना है। असाना भी बड़ा अच्छा और मशहूर सॉफ्टवेयर है। ये आपको मल्टीपल वर्क स्पेसेस देता है, प्रोवाइड्स टास्क लिस्ट एंड फोकस मोड, रिव्यू माइलस्टोन्स एंड चेक ऑन योर टीम्स प्रोग्रेस। आपको प्रोजेक्ट की अपडेट नोटिफिकेशंस आती हैं,
एक प्रॉपर एक डैशबोर्ड है जिसमें डायल्स वगैरह बनते हैं और बाकायदा सारी प्रोग्रेस आपको नजर आती है, एक्टिविटी की फीड्स आती हैं। ये भी फ्री है इसका ट्रायल वर्जन, और अगर आप इसको प्रीमियम लेते हैं तो ये भी तकरीबन $10 पर मंथ पर यूजर पर मंथ आपको पड़ेगा। इसके भी आप यूजर्स देख सकते हैं। इसके लुक किस किस्म का है, थोड़ा अच्छा लुकिंग है इसका, और मतलब इंटरेस्टिंग लुकिंग है। ट्रेलो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सॉरी, ट्रेलो पहले दिखा दिया। ओके, ट्रेलो के बाद हमारे पास बेस कैंप है। बेस कैंप थोड़ा सा मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक अ क्लासिकल प्रोजेक्ट, मगर जिसको आप कहते हैं फन प्रोजेक्ट्स, बेस कैंप पे जा रहे हैं, कोई असाइनमेंट छोटी मोटी इस किस्म के काम है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे इसको सीरियस काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो प्राइसिंग है वो $99 पर मंथ है, लेकिन इसके यूजर अनलिमिटेड है। जितने मर्जी आपके टीम के अंदर लोग हों, सबको आप शामिल कर सकते हैं, बट आपको वन टाइम $99 पर मंथ पे करना पड़ता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज गुड एनफ, मतलब ये अब तक मैं आपको जितने पैकेजेस बता रहा हूँ ये अच्छे हैं। इनके प्रोज एंड कॉन्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आप आ जाइए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इसलिए मशहूर है, अदरवाइज ये जो टॉप 10 की लिस्ट में मुश्किल से आता है। जो ऑनलाइन पैकेजेस हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट फिट नहीं होता। इसका एक स्मॉलर वर्जन है प्रोजेक्ट प्लानर, वो इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी इतना कम्पिटिटिव नहीं है जो राइकी से और बाकी चीजों से। लेकिन एनीवेज दिस डज एग्जिस्ट, और ये भी हमें अगर आपको एमएस प्रोजेक्ट पे काम करने की आदत है तो आपको आसानी होगी, मतलब चेंज नहीं होगा सिस्टम, आपका समझ आसानी से आ जाएगी। इसमें ये एक फायदा है कि प्रोजेक्ट से बियॉन्ड अगर प्रोग्राम मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें वो भी आसानी से हो जाएगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाएगी और बहुत सी चीजें। और इसके भी जो पैसे हैं वो $7 से $55 पर यूजर पर मंथ है। और ये वो ट्रेडिशनल लुक जो एमएस प्रोजेक्ट की होती है, यही इसकी लुक है। उसके बाद जीरा है। जीरा खास तौर पे क्लासिकली हैवी वेट है, लेकिन खास तौर पे एजाइल प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे मशहूर ये सॉफ्टवेयर है। वैसे तो कन्फ्लुएंस भी है और भी एक दो इस तरह के पैकेजेस है, लेकिन जीरा टॉप पे है। आईटी इंडस्ट्री पूरी की पूरी, जो मतलब इवन मल्टी नेशनल भी काम करते हैं, वो जीरा के ऊपर ही काम करते हैं। यहाँ पे यूजर स्टोरीज बनाने का जबरदस्त सिस्टम है। इजियर डिस्ट्रीब्यूट टू ऑफ टास्क, लोगों को जो टास्क आपने देने हैं, पावरफुल एंड कस्टमाइजेबल वर्क फ्लोज हैं, और मतलब एजाइल के लिए दिस इज अ बेहतरीन ऑप्शन। और क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सिलसिला है, क्लाउड में आप रख सकते हैं $10 पर अप टू 10 यूजर अगर आपके हैं तो आपको हर एक का $10 पर मंथ देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा है, अगर 100 तक है तो आपका ओवरऑल रेट कम होकर $7 पर यूजर हो जाएगा। इसका आप सर्वर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद जनाब जोहो प्रोजेक्ट है, फ्रीड कैंप है, स्कोरो है, इस तरीके के साथ बहुत से पैकेजेस हैं। लिक्विड प्लानर है, लिक्विड प्लानर के फंक्शंस वगैरह हैं, ये भी आप देख सकते हैं। टीम वर्क है, पेमो है, वर्क जोन है, वर्क मैजिक है, एफपी डू मोर है, फंक्शन पॉइंट डू मोर। तो ये सब पैकेजेस हैं, आप इनके फीचर्स देख सकते हैं। एक्चुअली ये इतने ज्यादा हैं कि इनके बारे में सबका डाटा इकट्ठा करना, इनकी फीस और वो जो पर मंथ चार्जेस हैं वो दैट वाज टेकिंग टू मच टाइम। तो मैंने कहा सिर्फ इंट्रोडक्शन करने के लिए कि आपको पता हो कि इस नाम से कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मगर ये ज्यादा फेमस वाले आइटम्स नहीं है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल के आइटम्स है वो मैंने आपको बता दिए। ये एक 10,000 फीट के नाम से भी है। ये विजुअली प्लीजिंग किस्म का है और इसे प्लानिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फंक्शन फॉक्स है, इसमें 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फ्रॉम सिंपल प्रोजेक्ट टू टाइम ट्रैकिंग टू एडवांस रिपोर्टिंग। तो मतलब वो उस किस्म का काम भी इसमें हो सकता है। फिर ब्राइट पॉड है, क्लाइंट प्रॉफिट्स है, ट्रैफिक लाइव है, वर्क बुक है, तो एडवांटेज है। सो वी हैव गॉट लॉट मेनी। एनीवेज, आई थिंक आई शुड समराइज इट ऑल। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी जरूरत क्या है।
पहली बात हुई कि क्या आपको ऑनलाइन टूल्स पे शिफ्ट होना भी है कि नहीं है, जबरदस्ती शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, जरूरत होनी चाहिए। नंबर 2, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं उनको फॉलो करें। अगर आप पुराने जमाने में रह रहे हैं और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको इस बात का एहसास होगा कि अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप हाईली फ्लेक्सिबल और एजाइल और सर्वेंट लीडरशिप इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अब वो नहीं रही, तो आपको अब चूज करना ही पड़ेगा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम। फिर वो जो मैंने आपको 5 पॉइंट शुरू में बताए थे उनको कंसिडर कीजिए अपना ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करते हुए। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखने में आपके पास 60 से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सका हूं। इसके अलावा भी पता नहीं कितने होंगे या फॉर दैट मैटर और कितने आ जाएंगे। ये पिछले 15-20 सालों में ये इतने टूल इकट्ठे हुए हैं और अब जितना टाइम गुजर रहा है उतनी ज्यादा तेजी से नए टूल आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं उनमें एमएस प्रोजेक्ट है, प्राइमावीरा है, यस दे आर देयर, मगर हम सिर्फ उन 2 टूल्स को ज्यादा जानते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल टूल्स भी 100 से ज्यादा हैं। खैर वो ज्यादा तो लोग ही इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस्तेमाल होते हैं। आप सब चीजों को ट्राई नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है, क्योंकि हर एक चीज को पे करके पहले आप वो करेंगे तो आपकी कंपनी तो वहीं दिवालिया हो जाएगी। तो अच्छा एनालिसिस करें, अच्छी तरह से अपनी फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स को देखें और उसके मुताबिक सिलेक्ट करें। अप्रोप्रिएट एक चीज को सिलेक्ट करें और उसको फिर अडॉप्ट करें। केयरफुली सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड स्टार्ट यूजिंग इट। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको 2-3 चीजें चाहिए। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग उस चीज की, ऐसा ना हो कि आप वो चीज खरीद लें और उसके बाद आपके लोग जो हैं वो इस्तेमाल ही ना करना पसंद करें या उनके लिए यूजर फ्रेंडली ना हो या उनका मूड ना हो। तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दें, उसके ऊपर प्रैक्टिस कराएं और सबसे बड़ी बात कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड हो इस बात के ऊपर कि ये चीज हमने करनी है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड होगी तो करवा लेगी लोगों से। तो ये जनाब मेरे वेबिनार की थोड़ी ब्रीफ टाइम के अंदर जितना मैं कवर कर सकता था वो है। स्लाइड में आपको अवेलेबल कर दूंगा और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इससे जो कुछ आपने कुछ अच्छा बुरा सीखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं पीडीसी के, वलीद मलिक साहब हैं या इमरान नबी साहब जीएम हैं। इनको आप इन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग टाइम टू लिसन टू मी। और मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ थोड़ा सा जस्टिस जरूर किया होगा और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम अगर कोई मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा।